आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे बारातियों को दुल्हन समेत मैं वापस उनके घर ले जा रहा था। रात काफ़ी हो जाने की वजह से हाईवे पर कुछ इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिखाई पड़ रही थीं। कार में बैठे तमाम बाराती तकरीबन नींद के आगोश में थे। चूँकि मेरा काम ही यही था तो मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अभी मेरी कार हाईवे पर अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ ही रही थी कि तभी गाड़ी पिकअप छोड़ने लगी और फिर झटके खाकर बंद पड़ गई। गाड़ी के तेज झटकों से कार में बैठे बाराती जाग गए थे। खैर मैंने कार की चाबी घुमाई तो पहली बार में तो नहीं मगर 3-4 बार चाबी घुमाने पर कार स्टार्ट हो गई। फिर मेरी कार वापस से हाईवे पर दौड़ने लगी। कुछ देर के बाद हम लोग उस घर में पहुंचे और फिर वहां पर सारे बारातियों को उतारने के बाद मैं वापस अपने घर की तरफ चलता बना। चूँकि ये बारात काफ़ी दूर की थी तो मैं काफ़ी देर से कार ड्राइव कर रहा था और जिस वजह से मैं बहुत थक गया था। कार चलाते वक्त एक नज़र मैंने अपने फ़ोन पर डाली तो वक्त हो रहा था 12:05 का। मैंने सोचा कि घर पर फ़ोन करके अपने बेटे को बर्थडे विश कर दूं, मगर फिर ये सोचकर फ़ोन नहीं किया कि नींद खराब होगी। कार अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी। गाड़ी की सारी खिड़कियां ऊपर चढ़ी हुई थी क्योंकि मौसम ठंड का था और ठंड ऐसी कि पानी के गिरते हुए कतरे भी बर्फ बन जाएं। रात बढ़ने के साथ ही साथ रास्ते पर कोहरा भी घना होता जा रहा था, जिस वजह से मैंने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। अभी मेरी कार जिस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी उस पर इंसान तो दूर कोई पर मार रहा परिंदा तक दिखाई नहीं पड़ रहा था कि तभी अचानक ही हवा से बातें कर रही मेरी कार फिर से झटका खाने लगी और फिर रेंगती हुई थोड़ी दूर जाकर बंद पड़ गई। मैंने कार की चाबी घुमाई मगर पता नहीं क्यों अब कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में थक हार कर मैं कार से बाहर निकला तो पाया कि मेरी कार एक कब्रिस्तान के गेट पर बंद पड़ी है। खैर मैंने गाड़ी का बर्नट खोला और जांचने लगा कि क्या प्रॉब्लम है, मगर यहाँ वहाँ नज़रें घुमाने के बावजूद भी मुझे गाड़ी के इंजन में कोई फॉल्ट नहीं मिला। अभी मैं गाड़ी का बर्नट गिरा ही रहा था कि तभी पीछे से मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। मैं झट से पीछे पलटा मगर मेरे पीछे ना तो कोई इंसान दिखाई पड़ रहा था और ना ही कुछ और, पर सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज़ मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। अभी मैं इसी उधेड़बुन में पड़ा था कि कब्रिस्तान के भीतर उस आवाज़ की तरफ जाऊं या नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने ये तय किया कि एक मर्तबा कब्रिस्तान में जाकर देखा जाए, हो सकता है शायद मुझे कोई हेल्प मिल जाए। लिहाजा मैं कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचकर मैंने जब अंदर झांका तो पाया कि 2-4 छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे हैं, मगर इतनी रात गए ये सारे बच्चे कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे। अभी मैं उन बच्चों को देख ही रहा था कि तभी उनमें से एक बच्चा मेरे पास आया। देखने से तो उस बच्चे की उम्र यहीं कोई 9-10 साल की ही लग रही थी। मेरे पास पहुंचते ही उस बच्चे ने कहा, क्या बात है अंकल, आप यहाँ पर? इस पर मैंने उसे पूरी बात बता दी, जिस पर उस बच्चे ने कहा, बस इतनी सी बात, आप मेरे साथ चलिए। ये बोलते हुए उस बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। उस बच्चे का हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। खैर कार के पास पहुंचकर उस बच्चे ने कहा, आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं धक्का देता हूँ। इस पर मैंने कहा, पर तुम अकेले कैसे धक्का दे पाओगे?
इस पर वो बच्चा मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर कार के पीछे की तरफ चला गया। फिर उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मैं हैरान रह गया। दरअसल वो बच्चा गाड़ी को काफ़ी ज़ोर से धक्का दे रहा था, जिस वजह से थोड़ी ही देर में कार ने रफ्तार पकड़ ली, मगर ये तकरीबन नामुमकिन था। आखिरकार इतना छोटा बच्चा अकेले इतनी बड़ी गाड़ी को इतनी ज़ोर का धक्का कैसे दे सकता था। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो मेरी कार ऑन हो गई। तभी मैंने साइड मिरर से पीछे की तरफ देखा तो पाया कि अब वो बच्चा मेरी कार के पीछे है ही नहीं। ये देखकर मेरे पसीने छूट गए। फिर मैंने गाड़ी को जो भगाना शुरू किया, सीधे घर जाकर ही रुका। मगर वो सारे बच्चे कौन थे और वो लोग कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।